हेलो सभी को। और जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में कहाँ तक के देखे थे, हम लोगों ने राम मंदिर का आर्किटेक्चर वगैरह देख लिया था। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज़ कर्पूरी ठाकुर। और इनको जन नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार से बिलोंग करते थे ये। और इनको अभी रिसेंटली भारत रत्न दिया गया है। तो इसी के लिए ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला जो 4-5 टॉपिक है ना, उन्हीं से रिलेटेड है जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्विकली अच्छे से देखते हैं। देखो, 24 जनवरी 2024 को 24 जनवरी 2024 को इनका 100वीं जयंती मनाया गया है बिहार में। ठीक है, ठीक है। तो 100 बर्थ एनिवर्सरी था इनका। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ऑनर करती है कि किससे? कर्पूरी ठाकुर विथ भारत रत्न। ओके, 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म होता है। पितौंजिया विलेज है एक समस्तीपुर में, उसको अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? समस्तीपुर में बताया। और 17 फरवरी 1988 को इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, अप्रॉक्स 64 के एज में। ठीक है, मैंने बता दिया इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। वॉज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द सोशल जस्टिस। ठीक है, सामाजिक न्याय के स्ट्रांगली एडवोकेट थे ये। ठीक है, उसके बाद सोशल पार्टी से कैंडिडेट रहे और तेजपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सीट से सॉरी वेट यार 1 मिनट। तो सोशल जस्टिस पार्टी से कैंडिडेट रहे और तेजपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 1952 से जीते फर्स्ट टाइम। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है VVI। तो कहाँ से जीते इलेक्शन फर्स्ट टाइम और कौन से पार्टी से? तो सोशलिस्ट पार्टी से। सर्व एज द CM ऑफ बिहार ट्वाइस, 2 बार। ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। कब से कब तक के किया इन्होंने? 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक के संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी से ये CM रहते हैं। कब? 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971। दूसरी बार में 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक के ये जनता पार्टी से। ठीक है, दूसरी बार जनता पार्टी से, पहली बार संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी से। और जो तेजपुर लेजिस्लेटिव असेंबली से 1952 में जीतते हैं, वो सोशलिस्ट पार्टी से कैंडिडेट थे उस समय। ठीक है, देख लिया हमने। तो कब बने? 2 बार, एक बार 22 दिसंबर 1970 में, फिर दूसरा 7 साल के बाद। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, है ना। फॉर ए शॉर्ट पीरियड ही ऑल्सो बिकम MP भी बने एक बार 1977 में। ठीक है, याद कर सकते हो तो कर लो आप। ओके, फिर 5 मार्च 1967 से 68 तक के एजुकेशन मिनिस्टर रहे। देखो, रिमूव्ड इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। आज बिहार का में जो इंग्लिश की हालत है, और जो मतलब मैट्रिकुलेशन का मेन सब्जेक्ट से हटाने का श्रेय, मेन योगदान इन्हीं का था जब ये एजुकेशन मिनिस्टर थे 1967 और 1968 में। ठीक है, खैर हालांकि अब समय बदल चुका है, ग्लोबलाइजेशन का समय है। तो अभी तो मैंडेटरी होना चाहिए अंग्रेजी एग्ज़ाम के हिसाब से, मेरे ख्याल से, मेरा व्यू यही है। और क्या किया? इम्प्लीमेंटेड बैन, कंप्लीट बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार। 1970 में ही जो अल्कोहल है वो बैन हो गया था। ठीक है, इस जो अभी 2015 में हुआ है ना, आप देख लोगे 2015 या 2016 में। तो ठीक है, तो द कर्पूरी ठाकुर फार्मूला प्रोवाइडेड। देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इनसे, 26% रिजर्वेशन विथ OBC गॉट 12% शेयर। ओके, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो है अमंग OBCs, मतलब वहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन का फार्मूला है, वोमेन गोट 3% और पुअर द अपर कास्ट इज 3% इन 1978। तो इन्हीं का योगदान है, इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। बस फार्मूला जो ये दिए थे ये रिजर्वेशन का। ठीक है, हॉरिजॉन्टली का। ठीक है, चलो और देख लेते हैं कुछ इनके बारे में। और क्या है? तो भारत रत्न के बारे में दिया हुआ है। तो देखो, भारत रत्न ना इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, और कब? 1954 में फर्स्ट टाइम। अगर आपसे पूछ दिया था कब, तो 1954 में। देखो, एनुअल अवार्ड रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, मैक्सिमम 3 इन ए पर्टिकुलर ईयर, 3 को ही दे सकते हैं मैक्सिमम। आप तो बोलोगे कि इस बार तो 5 पर्सनैलिटीज़ को मिला है ना। तो ऐसे कैसे हो गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि मैं 2 पिछले साल के लिए दे रहा हूँ और कुछ इस साल के लिए दे रहा हूँ, तो ये 5 हो गया। ठीक है, देखो, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है ना, और चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन।
इन पांचों को दिया गया। किनको किनको? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन को। कोई भी मॉनेटरी ग्रांट इसमें नहीं मिलता है भैया, ठीक है। अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन द एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडिवर, ठीक है। कोई भी वैसा जो ह्यूमनिस्टिक फील्ड है उसमें आप ये करते हो तो उसके लिए आपको ये अवार्ड मिलेगा, एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए, ओके। फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे इसके? तो देखो, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, सी फॉर सी राजगोपालाचारी, सी फॉर सी वी रमन और सा से ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी वी रमन, ओके। कर्पूरी ठाकुर इसका 49th रेसिपेंट है भारत रत्न का, ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा रखना। लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया है, क्विकली इनको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक मैंने डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बदले में डिस्गस्टिंग एम्प्लॉयमेंट बोल दिया था, ठीक है, उसको आप लोग डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट समझोगे, ठीक है। हालांकि होता तो डिसगस्टिंग ही है यार एक तरह से, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो, तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है, पिछले लेक्चर में शायद मैंने ये चीज़ बोला था। तो ऑनर्ड विद भारत रत्न इनको किया गया। कराची में इनका बॉर्न होता है 8 नवंबर 1927 को, याद करना नहीं है इसको। आरएसएस को ज्वाइन करते हैं 42 में, फाउंडिंग मेंबर थे बीजेपी का। एक इनका ऑर्गेनाइजर नाम का एक पत्रिका था, तो उसका एडिशन में ये शुरू करते हैं अपना काम। और ऑल्सो ए यूज टू राइट ए रेगुलर सिनेमा कॉलम अंडर पेन नेम ऑफ नेत्रा, ठीक, नॉट इम्पॉर्टेंट। ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड ही वॉज अरेस्टेड इन बैंगलोर। He was written the book The People Betrayed in 1979, ठीक है, इसको याद कर सकते हो तो कर लेना। ऑटोग्राफिक बुक है इनका माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। और रथ यात्रा शुरू किए थे सोमनाथ से अयोध्या, सोमनाथ कहाँ? गुजरात में, ओके। और सपोर्ट फॉर राम टेम्पल के लिए यात्रा बिगेन 25 सितंबर 1990 को यात्रा शुरू होता है। और अरेस्टेड ऑन द नाइट ऑफ 22 अक्टूबर 1990 इन समस्तीपुर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ देगा कि लाल कृष्ण आडवाणी को कौन से जिला से गिरफ्तार किया गया, ठीक है, तो ये आप लोग देख लोगे। रथ यात्रा एंटर्ड अयोध्या ऑन 6 दिसंबर 1992, ठीक है, ठीक। 25 सितंबर को शुरू होता है और 6 दिसंबर 1992, ठीक है, अप्रॉक्स 2 साल के करीब में से ज़्यादा ही लग जा रहा है। विच फॉलोड द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, पिछले वाले लेक्चर में भी देखा था हम लोगों ने। और कौन कौन थे? तो इसमें थे जनादेश, अच्छा, और कौन कौन सा यात्रा लीड किया इन्होंने? जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, नॉट इम्पॉर्टेंट। इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द डीएमसी 1967 to 1970, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का। राज्यसभा के ये हुए, नोट याद नहीं करना है इनको, बस आप सिर्फ देख लोगे कि कहीं आ गया तो। भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट बने, कब बनते हैं? 1972 में। और 1986 में 2 बार। जनता पार्टी केम टू पावर इन 1977 और वो बने यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने, ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस भी राज्यसभा में रहे। फर्स्ट टाइम इलेक्टेड किए गए 9th लोकसभा में 1989 में, ये न्यू दिल्ली सीट से 9th लोकसभा में 1989 में इलेक्शन हुआ इनका। 7 बार लोकसभा पहुंचे हैं, कब कब नहीं पहुंचे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह, है ना, 23 दिसंबर 1902 को इनको भी मिलता है भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह को। मेरठ से, यूपी से बिलोंग करते हैं, भारत रत्न मिला है। ही बिकेम द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन पंडित गोविंद वल्लभ पंत गवर्नमेंट इन 1946, ठीक है। चलो ये अपना पार्टी खुद बनाते हैं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह 1907 में इसका नाम था भारतीय क्रांति दल एंड लेटर नेम्ड एज लोक दल, ओके। 5वां चीफ मिनिस्टर रहते हैं यूपी का 1967 से 70, नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। सर्व्ड एज 3rd डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ इसको दिमाग में रख सकते हो। बिकम 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1979 में चौधरी चरण सिंह की अगुवाई में सरकार का फॉर्मेशन होता है। ऑल्सो सर्व्ड एज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड होम अफेयर्स। डाइट हो जाता है इनका देहांत हो जाता है 20 अगस्त 1979 को। उनके लिए किसान घाट नाम का मेमोरियल बनाया जाता है, किसान घाट नाम का मेमोरियल चौधरी चरण सिंह के लिए। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन फॉर फार्मर, इनका जो है, 1 मिनट आप रुकोगे, हाँ, तो
इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था फार्मर को लेके। तो 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है किसान दिवस। कितना? 23 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के इसमें। और 26 दिसंबर को बताओगे वीर बाल दिवस, है ना। ड्यू टू हिज एफर्ट्स ऑफ यूपी जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया। देखो इनका कुछ बुक है, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट, इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया, काउज एंड क्यो, नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर उतना, ठीक है। एज इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन एबोलिशन ऑफ जमींदारी, कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक्सरेड, इंडिया पॉवर्टी एंड इट्स क्या सॉल्यूशंस। अब एक है पमुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव, जिनको फेमस वेंकटा नरसिम्हा राव के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में इनका जन्म हुआ, भारत रत्न को भी मिलता है। फौज चीफ मिनिस्टर रहे हैं आंध्र प्रदेश के, HRD डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर भी रहे हैं। 9th प्राइम मिनिस्टर वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह, 5वां, ये 9वां रहे। 21 जून 1991 को बनते हैं। इनके टर्म में ही नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव के समय में ही बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन होता है। 23 दिसंबर 2004 को मेमोरियल इनके लिए बनाया गया, ज्ञान भूमि उनके लिए, किसान करके था। फेमस पब्लिकेशन क्या है? सहस्रफान इतना नहीं है यार इम्पोर्टेंट, ओके। द इनसाइडर 1998 में। इंट्रोड्यूस LPG रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इस्टेब्लिश किए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में, ठीक है। NSE, BSE उससे पुराना है, ओके। BSE कब बना? क्या नहीं उनसे, तो BSE बनता है 1875 में, ठीक है। BSE बनता है, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, समझ रहे हो ना, जहाँ पे लिस्टिंग होती है ट्रेड की, जहाँ पे IPO आता है, और उसके बाद आप लोग जो है सेकेंडरी मार्केट में शेयर का बाई एंड सेल होता है, ओके। और इनके टाइम में ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, जिसके थ्रू पंचायती राज को, है ना, संवैधानिक दर्जा मिलता है ना। और फिर हम लोग देखते हैं अपने फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनको MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। 7 अगस्त 1905, देख रहे हो सबका जन्म वही करीब करीब में है, जो भी जिनको भारत रत्न मिला है। और 28 सितंबर 2023 को इनका देहांत हो जाता है रिसेंटली, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बता ही दिया मैंने। 61 से 72 तक के डायरेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहाँ है हेडक्वार्टर? पूसा रोड, दिल्ली, ओके। और 1972 से 1979 तक के डायरेक्टर DG रहता है किसको? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। आईकार यही, सॉरी आईकार ही है पूसा रोड में, आईकार, ठीक है, पूसा दिल्ली, ठीक है। बिहार में भी है एक, नाम बताओगे? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पूसा में है, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है अभी। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, समझ रहे हो, 1979 से 1980 तक के। मैंने बताया भी था, इंदिरा गांधी इनसे इलेक्शन का अपना मैनिफेस्टो लिखवाती है, ठीक है। 1982 में अपॉइंटेड किए गए DG ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI, फिलीपींस में जो है, ओके। IRRI के क्या रहे हैं ये DG रहे हैं, समझ लो। जब ये IRRI छोड़ रहे थे, सोचो ये कैसे आदमी थे, वहाँ के लोगों के आँख में आंसू आ गई, ठीक है। तो दैट मैन who brought India from ship to mouth to फूड सरप्लस स्टेट, ओके। 2004 में चेयरमैन बने किसका? नेशनल फार्मर कमीशन का 2004 में चेयरमैन बनते हैं। 2007 से 13 तक के सब कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, ठीक है। ये थे स्वामीनाथन जी, है ना। फिर इनका कुछ ऑनर्ड, इनको इंटरनेशनल लेवल पे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 1971 में। अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस 1987 में। विनर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज UNEP सस्कावा इन्वायरमेंटल प्राइज 1994 का। यूनेस्को का महात्मा गांधी गोल्ड मेडल प्राइज 1999 में। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल 2000 में। इसमें से एक आप रमन मैग्सेसे याद कर लेना, एक आप UNEP का सस्कावा इन्वायरमेंटल प्राइज याद कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। ऑनर्ड किए गए नेशनल लेवल पे 1960 SS भटनागर अवार्ड, ठीक है। उसके बाद पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में, देख रहे हो।
1999 में इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 16 फाइनेंस कमीशन की तरफ। बताओगे फाइनेंस कमीशन कब बनता है इंडिया में? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि वहाँ तक के तो पर्सनैलिटीज़ थे, तो जो लिखा है वही उसमें कुछ बहुत ही लिख दिया है, तो इतना याद नहीं है। अब बताओगे आप। अब क्वेश्चन राउंड शुरू। कब बनता है? 22 नवंबर 1951, 1951 को, 1951 को क्या बनता है? फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, कौन थे और किस चीज़ से होता है? तो फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 से। बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है इसी को, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 22 नवंबर 1951 को इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, और कौन सा एक्ट से? एफसी, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। कैन एनीवन से फाइनेंस कमीशन constitutional body or not? Of course, yes. Finance Commission is the constitutional body, watchdog. Okay, watchdog of our constitution, है ना, watchdog of our physical federalism। ठीक है, और इसका जो रिकमेंडेशन है, कैन एनीवन से कि इट विल बी बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट और नॉट? आंसर इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। ओके, तो that will be advisory in nature. The recommendation of finance commission will be advisory in nature. Okay, और हम लोग देखेंगे कौन से आर्टिकल में आता है, आप बताओगे? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच पार्ट? पार्ट 12। पार्ट 11 में क्या आता है? पार्ट 11 में है द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। फर्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, उसके बाद लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ठीक है, पार्ट 11। पार्ट 12 ये हो गया। अच्छा, फर्स्ट चेयरमैन हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन? तो केशिनी योगी थे। क्या थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? तो 15 फाइनेंस कमीशन। द चेयरमैन इज NK सिंह। लेकिन ये 16 फाइनेंस कमीशन का अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने बता दिया। और फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट को बताता है, और एडवाइजरी नेचर है। 5 ईयर बेसिस पे, 5 साल पे, 5 ईयर में एक बार कॉन्स्टिट्यूट होता है ये। ठीक है ना। 2020 से 25 था 15 फाइनेंस कमीशन, और बाकी तो इसको हम लोग अभी देखने वाले ही हैं। अच्छा, ये बताओ, चलो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद उसको लास्ट में कर लेंगे कि डिवोल्यूशन कैसे होता है वहाँ पे, है ना। चलो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, विथ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, 16 फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 281 कॉन्स्टिट्यूट करती है। अरविंद पनगड़िया इज द चेयरमैन। ठीक है, फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे इसके, नीति आयोग के, तो अरविंद पनगड़िया हो गया। सेक्रेटरी कौन है इसके? तो ऋत्विक रंजानम पांडे। कौन है? ऋत्विक रंजानम पांडे। ऋत्विक रंजानम पांडे, ऋत्विक याद रखो आप, हो जाएगा। अच्छा, बताओगे अभी करंट फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी कौन से हैं? हाँ, तो इनका नाम है अरविंद मेहता जी। अरविंद मेहता है अभी सेक्रेटरी किसके? 15 फाइनेंस कमीशन के। ओके, 16th वाले क्या देख लिए हम लोग? ऋत्विक जी को देखे। ठीक है, मेंबर कौन कौन से हैं? देखो, एक अजय नारायण झा है, ये पिछले वाले में भी थे, 15 फाइनेंस कमीशन में भी थे। एक सौम्या है, सौम्या घोष। ठीक है, एक है एनी जॉर्ज मैथ्यू। तो आप लोग देखोगे कि एक एंग्लो नेम है एनी जॉर्ज मैथ्यू, और एक है मनोज पांडा। ठीक है, देखो ये दोनों बंगाली हैं। मनोज पांडा आई थिंक बंगाली टाइट नहीं होता है। और ये सौम्या कांति घोष, मनोज एंड सौम्या कांति घोष। अजय नारायण झा पहले वाले में भी थे, इस वाले में भी है। और ये एनी जॉर्ज मैथ्यू, आप किसी भी तरह से याद कर सकते हो, दो का नाम ए से, और एक का सौम्या, एक का मनोज। ठीक है, तो ये पूछोगे क्योंकि ये पूछा हुआ है एक बार। ठीक है, 67th में आई थिंक सो ये पूछ दिया था कि कौन सा पार्ट टाइम मेंबर है या नहीं है, तो ये चारों मेंबर है। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसमें बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो देख ही लिया हम लोग, यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में करता है डिस्ट्रीब्यूशन, और नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड विच आर टू बी मे बी डिवाइडेड बिटवीन द चैप्टर 1 पार्ट 12 बताया मैंने, एंड द एलोकेशन बिटवीन स्टेट एंड द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स। द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न दिस ग्रांट्स एंड एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट out of the consolidated fund of India,
and the sum to be paid to the states by way of grants in hand of their revenues अंडर आर्टिकल 275 में दिया हुआ है ग्रांट्स इन हेड, है ना। ठीक, तो यही था इसमें देखने के लिए। द मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द टू स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ द पंचायत, इंपॉर्टेंट। आप लोग बताओगे कि फाइनेंस कमीशन ऑफ द पंचायत किस में दिया हुआ है, तो 243 आई में दिया हुआ। ओके, चलो, तो measures need to augment the constituted fund of India state to supplement resources of panchayat and municipalities and in the state on the basis of recommendation made by finance commission of the state। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट मैंने बताया 243 आई, है ना। और कुछ इसमें नोट में दिया हुआ है कि कमीशन विल आल्सो रिव्यू द प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑन द फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ इस पर भी करेगा, एंड विल मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। ओके, तो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बता दिया मैंने, इनके सिंह 2020 से 25-26 तक का। 16 फाइनेंस कमीशन वुड कवर द पीरियड ऑफ कितना, 1 अप्रैल 2026, ये याद रखना है, कब, 1 अप्रैल 2026, ठीक है, क्योंकि 2025 तक का तो वही रहेगा, है ना। 1 अप्रैल 2026 से 31 अक्टूबर 2, है ना, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026 और मार्च 31 तक का रहेगा, ठीक है। और रिपोर्ट कब सबमिट करना है इनको, है ना, रिपोर्ट सबमिट करना है 31 अक्टूबर 2025 को, हैव टू सबमिट द रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को इनको करना है। 2 पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड 1 पोस्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर फॉर द, है ना, क्या 16 फाइनेंस कमीशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में एक बार क्विक देख लेते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में ना, जैसे कि क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है जो 15 फाइनेंस कमीशन ने बताया था, तो एक होगा, ऑप्शन में आपको दे दिया जा सकता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। एक इज़ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, डीडी इसको लिख दे रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि 12.5% है, याद रखो या नहीं चलेगा। दूसरा इज़ द इनकम, दूसरा इनकम, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड फिर इनकम, फिर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एंड एरिया, ये थर्ड क्राइटेरिया है, पॉपुलेशन एंड एरिया, ठीक है। अच्छा, ये इनकम वाला है ना जो सबसे ज़्यादा है 45%, ठीक है, और ये 15 इंटू 2, एक तो पॉपुलेशन और एक एरिया, तो ये 30% हो जाएगा, है ना। इसके बेसिस पे, इसी के बेसिस पे मिलेगा आपको जो भी ग्रांट्स है, ठीक है। तो बिहार तो पॉपुलेशन में है ही, एरिया भी ठीक ही ठाक है, लेकिन डेंसिटी ज़्यादा है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इस पर क्या मिलेगा, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे तो 10%, इसको एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा मैं, 10%। और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स 10%, 100 लिख दिया मैंने, 10% कर दे रहा हूँ लोग, 10% है ये, ठीक है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, आई अगेन सेड। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स आप कितना कर रहे हो टैक्स कलेक्शन में, है ना, तो ये 2.5%, ओके, 2.5% हो गया ना, 10 और 2 12.5, और ये मैंने 30 लिखा तो कितना, 42.5 और 45 और फिर 12.5, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड 12.5%, ये 15 का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इनकम 45%, फिर इनकम के बाद पॉपुलेशन एंड एरिया 15 इंटू 2 30%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट 2.5%। आप लोग बस ये याद रखोगे, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, इनकम होता है, पॉपुलेशन एंड एरिया होता है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी होता है, टैक्स एंड एफर्ट्स होता है, तो 5 हम लोग देख लिया, ठीक है। अब बताओगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है कि प्लानिंग कमीशन कब बनता है ना, प्लानिंग कमीशन कब बनता है, प्लानिंग कमीशन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 15 मार्च 1950 को ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 15 मार्च 1950 को। उसके बाद बताओगे, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनता है, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ओके, तो 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को क्या बनता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज दैट विल बी NES, वो 1953, ठीक है, 1953। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब, 1952। नेशनल एक्सटेंशन तो 1 साल एक्सटेंड कर दो, ओके। और नेशनल इंटीग्रेशन सर्विसेज आई थिंक 1986 में है, ये देख लिया जाएगा, ओके। और चलो ठीक है, तो आज के लिए हो गया, कल हम लोग अच्छे से करेंगे, कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट विल बी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, और COP 28 हम पूरा कर लेंगे, जितना भी COP
इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड है, सबको विदिन शॉर्ट टाइम लिमिट में कॉप मॉन्ट्रियल जितना भी है आप जो अर्थ समिट है, उसके बाद जो चीज़ है या जितना भी राउंड हुआ है इम्पोर्टेंट है, सबको क्विकली कवर करेंगे। और इसके बाद एनवायरनमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से सीओपी समिट पे सीबीडी का भी समिट देख लेंगे, कॉप का यूएनएफसीसी वाला भी देख लेंगे, यूएनसीसीडी वाला भी देख लेंगे, सब हम लोग देख लेंगे। ओके, और आई थिंक कि ये मेजर वाला जो टॉपिक है ना, ये 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स है ना, उसको एक-एक दिन में खत्म करते जाएंगे। और नेशनल 12 दिन में खत्म। और एग्ज़ाम के 15-20 10 दिन 15 दिन पहले से वीडियो बनाना थोड़ा कम हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन के थ्रू हम लोग 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन डेली करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।